कल्पना ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, इन दोनों श्वासों के प्रति सहज हो जाए। सहज हो जाए। सहज। सहज होते जाएं। जो श्वास सामान्य चल रहा है, उस श्वास का एहसास श्वास छोटी होती जाए। शरीर शून्य होता जाए। जब श्वास छोटी होगी, शरीर शून्य होगा, तो विचार भी स्वयं शून्य हो जाएंगे। सहज होते जाएं। पूरी तरह से सहज होते जाएं। देखें आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव सब शांत होते जा रही हैं। और एक गहरी शांति में आप डूबते जा रहे हैं। और इस शांति का अनुभव करते हुए अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं। विज्ञान भय और तंत्र की 5वीं साधना आज्ञा चक्र में चेतना को रोकना। और लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहना। श्वास आज्ञा चक्र के पिछले बिंदु तक जाए और वहीं से वापस आगे के बिंदु पर आ जाए। आज्ञा चक्र पर श्वास का ठहराव। लेकिन कुछ करने का प्रयास नहीं करना है। आपको सिर्फ आज्ञा चक्र में रुक जाना है, ठहर जाना है और पूर्ण चेतना वहां पर देखने में लगा देनी है। आज्ञा चक्र में आपको स्थिर होना है। न कोई क्रिया करनी है, न कोई प्रतिक्रिया करनी है। आज्ञा चक्र में आप देखें, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, उस बिंदु को केवल देखें। और जब आप यहाँ पर देखते हैं तो प्राण का एहसास कर पाते हैं। प्राण शक्ति और श्वास, ये भी दो चीजें हैं। प्राण शक्ति अलग है और श्वास अलग है। लेकिन श्वास के साथ प्राण जा सकता है, प्राण के साथ श्वास जा सकता है।
और दोनों एक दूसरे में इस तरह से घुले मिले हैं कि अलग होने का एहसास ही नहीं होता। जैसे ये शरीर चेतना से घुल मिल गया है और चेतना को शरीर या शरीर को चेतना मान लेते हैं, ठीक ऐसे ही प्राण श्वास के साथ या श्वास प्राण के साथ इस प्रकार मिल गया है कि हम दोनों को ही श्वास मान लेते हैं। लेकिन प्राण अलग है और श्वास अलग। जैसे श्वास अंदर जाता है तो प्राण भी जाता है। प्राण के बिना श्वास का और श्वास के बिना प्राण का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे शरीर के बिना चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है और चेतना के बिना शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तब तक इस शरीर का भी अनुभव है और चेतना का भी अनुभव है, और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही शिव के बिना पार्वती या पार्वती के बिना शिव, पुरुष के बिना प्रकृति, प्रकृति के बिना पुरुष, और श्वास के बिना प्राण, प्राण के बिना श्वास, एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं। और दोनों एक दूसरे में इस प्रकार समाहित हैं कि दोनों को अलग महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आज्ञा चक्र में हम देखते हैं, आज्ञा चक्र में ठहरते हैं, तो आज्ञा चक्र अपने प्राण को खींचने लगता है। प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठने लगती है। जिस शक्ति को आप कुंडलिनी शक्ति कहते हैं या कुंडली शक्ति के नाम से जानी जाती है, या फिर शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है, एनर्जी के रूप में भी सब उसको जानते हैं। वही प्राण जब ऊपर की ओर उठता है तो आज्ञा चक्र में ठहर जाता है। आज्ञा चक्र में ठहरने से ही वहां प्रकाश की उत्पत्ति, रंगों की उत्पत्ति, दृश्यों की उत्पत्ति होती है। तो जब आप आज्ञा चक्र में स्थिर होते हैं, आपका शरीर शून्य होता जाता है, आपके विचार शून्य होते जाते हैं। तो आज्ञा चक्र एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है। आज्ञा चक्र एक मैग्नेट की तरह प्राण को अपने अंदर खींचने लगता है। तो प्राण तो ऊपर उठ जाता है और श्वास अंदर जाती है। श्वास के क्रम को आप नहीं बदल सकते। श्वास तो अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी, लेकिन प्राण के क्रम को बदला जा सकता है। हम कहते हैं ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाओ, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाओ, या श्वास को ऊपर की ओर ले जाओ। तो श्वास का रास्ता तो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि श्वास तो सीधे नासिका से होती हुई लंग्स तक जाएगी और लंग्स से सीधे बाहर निकल जाएगी, और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन प्राण हर जगह जा सकता है।
जहाँ आपकी सांस नहीं पहुंचती वहां प्राण पहुंचता है, और इसीलिए प्राण शक्ति पूरे शरीर में दौड़ती है। और पूरे शरीर को ये जीवित रखती है, पूरे शरीर को ये चलाती है, प्रत्येक सेल्स तक पहुंचती है। और जहां प्राण शक्ति पहुंचना बंद हो जाती है, वो सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी का एक हाथ सूखने लगा, या किसी का एक पैर सूखने लगा, या किसी की एक उंगली सूखने लगी, डेड होने लगी, क्योंकि उस जगह पर वो प्राण शक्ति जाना बंद हो गई। शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उस बिंदु पर, उस अंग पर प्राण शक्ति नहीं जा रही। प्राण पूरे शरीर में घूमता है, और यही प्राण जब आप आज्ञा चक्र में देखते हैं तो आज्ञा चक्र में रुक जाता है, अनंत चमत्कार करता है, अनंत गहराइयों में ले जाता है। यही प्राण आपको आपके पिछले जन्मों की यात्राओं में भी ले जाता है, और यही प्राण आपकी अंतर शक्तियों को भी जागृत करता है, और यही प्राण जन्मों की साधना से आपको जोड़कर रखता है, या जन्मों के कर्मों से आपको जोड़कर रखता है। आपकी चेतना को जोड़ने का काम, या चेतना के कर्मों को जोड़ने का काम इस प्राण के द्वारा ही होता है। ये प्राण आपके कर्मों को, आपके विचारों को, आपके क्रियाकलापों को, आपके मान्यताओं को, आपके संस्कारों को चेतना से जोड़ कर रखता है। चेतना जब सूक्ष्म रूप में होती है तो भी आपके जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यताएं उसके साथ होती हैं, क्योंकि प्राण भी उसके साथ होता है। अगर चेतना के साथ प्राण ना हो तो चेतना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। प्राण के द्वारा ही वो गति कर पाती हैं। जैसे शरीर में जब गति होती है तो वो भी प्राण के द्वारा ही होती है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की गति भी प्राणों के द्वारा ही होती है। ये भूत, प्रेत, देवी देवता या और भी अनंत शक्तियां सब प्राण शक्ति के द्वारा ही गति कर पाते हैं। तो यह आपके जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यताएं, जन्मों के कर्म और जन्मों के बंधनों को चेतना के साथ बांध कर रखता है। आपकी चेतना, आपकी आत्मा इस प्राण के साथ ही जीवित है। प्राण के साथ इसका अंत भी हो सकता है। चेतना का अस्तित्व खत्म भी हो सकता है। आगे चक्कर में देखते रहें, जो भी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, जो भी एहसास हो रही है, पूरी चेतना शक्ति से आज्ञा चक्र में देखते रहें। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी वहां घट रहा है, शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर देना है।
जितना सही सुन्न होता जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, आप गहराई से प्राण से जुड़ जाएंगे। आगे चक्र उस प्राण को अपने अंदर अवशोषित करना शुरू कर देगा। अगर प्राण से आपकी चेतना यहाँ पर जागृत हो गई, आप प्राण के साथ जुड़ गए, तो फिर यहाँ आज्ञा चक्र में आप जो चाहे वो देख सकते हैं। चमत्कारों की दुनिया यहीं से शुरू होती है। अध्यात्म की दुनिया भी यहीं से शुरू होती है और परमात्मा की ओर बढ़ने का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। अनंत ऊर्जा की अनुभूति लगातार बढ़ती जाए, ऊर्जा के एहसास लगातार बढ़ते जाएं। यहाँ पर आपकी कल्पना भी शीघ्र प्रकट हो जाती है। और आपके जन्मों के संस्कार में कोई देवी, कोई देवता या कोई और शक्ति है तो वह जागृत होने लगती है। जन्मों की साधनाएं, जन्मों की सिद्धियां यहाँ प्रकट होने लगती हैं। और इसीलिए आपको अनंत जन्मों की रूप और दिखाई देते हैं। कभी आप शिव की पूजा करते दिखते हैं, तो कभी कृष्ण की पूजा करते दिखते हैं, तो कभी किसी पहाड़ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि समस्त जन्मों की यात्रा आपकी अचेतन में पड़ी हुई है और चेतन प्राण शक्ति के द्वारा जागृत हो जाता है। अचेतन से वो सारी यादें, वो सारी मेमोरीज फिर से जागने लगती है और इसका कार्य वो प्राण शक्ति ही करती है। जितना देर आज्ञा चक्र में ठहरेंगे, प्राण शक्ति उतनी ही प्रबल होती जाएगी और प्राण शक्ति नीचे की ओर बहना बंद कर देगी। अगर प्राण शक्ति बहती रहेगी तो शरीर शून्य नहीं होगा। और शरीर शून्य हो रहा है तो इसका मतलब वहां तक प्राण शक्ति नहीं पहुंचेगी और इस तरह से धीरे धीरे शरीर शून्य होता जाता है। वहां प्राण शक्ति जाना कम हो जाती है या बंद हो जाती है और शरीर शून्यता को प्राप्त होने लगता है। प्राण को आकाश तत्व में आगे चक्र में रुक जाता है और उस समय दृश्य प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। अनंत दृश्य, जो न कहीं आपके जन्मों से जुड़े हैं। क्योंकि यहाँ आप वही देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी समय में आपने किया है। जो कभी नहीं किया वो काम में आएगा ही नहीं। जो भी अनुभव हो रहे हैं, अनुभवों को करते जाएं। जो भी दिखाई दे उसको देखते जाएं और ना दिखाई दे तो जो भी हो रहा है उसको होने दें।
आपको तो सिर्फ आज्ञा चक्र में देखते जाना है, देखते जाना है और कुछ नहीं करना। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखते जाएं जो भी घटित हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है। बिना किसी कल्पना के, बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, बिना किसी विश्लेषण के, सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है। और आप देखेंगे कि आपको चेतना का एक नया जन्म महसूस होगा, एक नया अस्तित्व प्रकट होगा। और आपकी चेतना शिव तत्व को प्राप्त हो जाएगी, शिव तत्व की जागृति होना शुरू हो जाएगी। प्रकृति से, शरीर से दूर होते जाएंगे। लेकिन पूर्ण शुद्धता से, पूर्ण सकारात्मकता से आपको यहाँ आगे बढ़ना है। कोई नकारात्मक विचार महसूस नहीं करना या कोई सोचना ही नहीं है। सकारात्मकता भी नहीं सोचनी, नकारात्मकता भी नहीं सोचनी। कोशिश तो ये करनी है कि न्यूट्रल ही रहे। जो कुछ दिखाई दे केवल देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, या जो भी एहसास हो उनको करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। न कोई क्रिया, न कोई प्रतिक्रिया। जो आप प्राण शक्ति को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, या प्राण शक्ति सिमट कर आज्ञा चक्र में इकट्ठी हो जाती है, बैठ जाती है, तो आप गहरी समाधि में जाने लगते हैं। गहरी समाधि में, गहराई में। अनंत प्रकाश और इस प्रकाश की यात्रा में अनंत दृश्य, सत्य का एहसास आपको यहाँ होगा, स्वयं के सत्य का अनुभव। स्वयं को आप यहाँ जान सकते हैं, स्वयं के अस्तित्व को जान सकते हैं। और यही प्रकृति, माया, यही शरीर अलग हो जाता है जब आप स्वयं को जान लेते हैं, शिव तत्व को जान लेते हैं, परम तत्व को जान लेते हैं, तो संसार अलग हो जाता है।
जो अनुभव आप देख रहे हैं वो भी सत्य है, और उसके अलावा तो सब माया है। जो भी अनुभव हो रहे हैं अनुभव को करते जाएं और गहराई में डूबते जाएं। अनंत यात्रा पर आगे बढ़ते जाएं, रुकना नहीं है, सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है। सबसे गहरी साधना है ये, समाज साधना का सार भी है ये। अब इस साधना में पूर्ण उतर गए तो आगे की साधनाओं की जरूरत भी नहीं है, या फिर किसी अन्य साधना की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें उतरना इतना आसान भी नहीं है। भ्रम बहुत है, चीजें जितनी सूक्ष्म होती जाती हैं उतना ही भ्रम भी बढ़ता जाता है, और उतने ही भटकने के खतरे भी बढ़ते जाते हैं। आपकी चेतना जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उतना ही भ्रमित होने के चांस भी बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, इस साधना से आगे जाने के लिए किसी मास्टर की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। ये विधि तो बड़ी सहज है, लेकिन इसमें उतरना बड़ा मुश्किल। क्योंकि यहाँ किसके साथ क्या प्रकट होगा कोई नहीं जानता, उसके जन्मों की क्या आता है ये भी कोई नहीं जानता, और कोई उसको उस समय बता भी नहीं सकता जब तक घटना घट न जाए। तो जब घटना घटती है, जब कोई दृश्य दिखाई देता है तो उसी से आगे का रास्ता बनता है, या आगे किस रास्ते पर चला जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपको एहसास होते हैं वो बताएं। क्योंकि सबका अलग अलग रास्ते हैं, सबकी अलग अलग यात्रा है, सबका अलग अलग अनुभव है, और सबको आगे बढ़ने के रास्ते भी बदल जाते हैं।
और जब इस साधना में उतरते हैं तो इससे फिर वापस नहीं जा सकते। जो साधक इसी यात्रा को करते करते यहाँ पहुंच गया, वो कभी फिर नीचे के चक्रों में वापस नहीं जाता। यात्रा वो रोक सकता है या फिर भूल सकता है, लेकिन ये यात्रा बार बार उसको अपनी ओर खींचेगी, हर जन्म में खींचेगी, हर जन्म में याद दिलाएगी कि ऐसा किया है तो फिर करो। और इसीलिए जन्मों के साथ जब यहाँ जुड़ते हैं तो उनकी यात्रा तुरंत तेजी से जागृत होती है और वो पहले दिन से ही यात्रा यहीं से शुरू कर देते हैं। नीचे के क्रियाकलाप उनके अंदर जागृत ही नहीं होते या उन्हें करने की जरूरत ही नहीं होती। वो तो सीधे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जबकि वो कभी प्रवेश नहीं किया इस जीवन में, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी थोड़ा सा ऊर्जा से उनको जोड़ा, परमात्मा की कृपा बरसी और तुरंत उनकी यात्रा यहीं से शुरू हो गई। तो अनंत जन्मों की यात्रा, अनंत साधनाओं की यात्रा आपने की है। इसीलिए आप इस साधना को कर पा रहे हैं, नहीं तो नए साधुओं के लिए संभव ही नहीं है। कई बार तो साधुओं को पूरा जन्म निकल जाता है, तब भी इस यात्रा में नहीं बढ़ पाते या इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाते, यहीं पर ठहर जाते हैं। और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध यहाँ पर रुके हुए हैं, इसके दरवाजे पर रुके हुए हैं। दरवाजे के अंदर झांक कर ही उन्होंने नहीं देखा कि रहस्य क्या है। अंदर क्या है, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं मिला। जन्मों की यात्रा, जन्मों के अनुभव, सब कुछ यहाँ है। जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी दृश्य हैं या जो कुछ भी है, उसका एहसास करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। रुकना नहीं है। लगातार इस ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। सही पूरा शून्य हो चुका है, सही का कोई आभास नहीं है। आपकी चेतना भी शून्य में पहुंच चुकी है, ब्रह्मांड के साथ। ब्रह्मांड में उस सूक्ष्मता में पहुंच चुकी है जहाँ परमात्मा के प्रेम की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, शांति की वर्षा हो रही है।
ना कोई भाव है, ना कोई विचार है, ना कोई रूप है। सिर्फ परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर उतर रही है। वह सही शीतल होता जा रहा है। अनंत ऊर्जा जैसे फूलों की वर्षा आपके ऊपर हो रही है। अनंत फूलों की वर्षा आपके ऊपर हो रही है। परमात्मा के प्रेम रूपी पुष्प आपके ऊपर गिर रहे हैं। साथ ही शीतल जल कॉस्मिक एनर्जी का झरना भी आपके ऊपर गिर रहा है। अनंत गहरी शांति, अनंत के आनंद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस शीतलता से शरीर कांपता है तो कांपने देना, ऊर्जा बढ़ती है तो बढ़ने देना, जो कुछ भी हो होने देना। डरना नहीं है, रुकना भी नहीं है। जो कुछ हो होने दें, बरसने दें परमात्मा की कृपा को, परमात्मा की वर्षा को, आनंद की वर्षा, प्रेम की वर्षा, पुष्पों की वर्षा। चारों तरफ शीतल लहरों की ऊर्जा, बर्फीली हवाओं का एहसास, चारों तरफ आनंद, बर्फीली ठंडक, अद्भुत अनुभव। जो कुछ भी हो एहसास करते रहें और ठहर जाएं, रुक जाएं इस क्षण में और इसका अनुभव करते रहें।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें और 2 गहरे लंबे सांस भरें। 2 गहरे लंबे सांस, सांसों का अनुभव और हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेली को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।